हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 31 और आज डेट है 28 जनवरी 2021। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति। तो आज की वर्कशीट में हमें सीखना है कि हम एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींच सकते हैं रूलर और प्रकार की सहायता द्वारा। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको हम बोलते हैं लंब समद्विभाजक। जैसे कि इसके नाम में ही है, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो हिस्सों में और भाजक का मतलब होता है बांटना। यानी एक इस प्रकार की जो रेखाखंड है, यदि मैं इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दूं और वह ऐसी रेखा द्वारा बांटूं जो 90 डिग्री का कोण भी बना दे इसके ऊपर, यानी एक ऐसी सीधी रेखा जो 90 डिग्री का इस पे कोण बना दे और इसको बराबर हिस्सों में बांट दे, तो इस रेखा को जिसको मैं खींचूंगी इसको हम बोलते हैं लंब समद्विभाजक रेखा। और आज हमें यही सीखनी है कि हम कैसे खींच सकते हैं इस लंब समद्विभाजक को रूलर और प्रकार की सहायता से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक रेखाखंड खींचनी है जिसका नाम हमने दे दिया AX। ये रेखाखंड आप किसी भी लंबाई की खींच सकते हैं और पेंसिल और स्केल की सहायता से ही आप इसको खींचेंगे। इसके बाद आपको अपनी प्रकार की सुई को रखना है A के ऊपर और प्रकार को इस AX रेखाखंड का आधे से ज़्यादा खोलना है। जैसे आप अंदाजे से यानी आइडिया से गैस लगाकर देख पा रहे हैं कि AX का आधा हिस्सा यहाँ तक है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा अपनी प्रकार को खोलेंगे, यानी पेंसिल को यहाँ तक खोल लेंगे रख के, और एक चाप यानी एक आर्क लगाएंगे ऊपर पेंसिल से और एक चाप लगाएंगे नीचे। अब इतनी ही खुली प्रकार को, जितनी अभी आपने पहले खोली हुई है ना, जिससे कि आपने A पे रख के चाप लगाई है, इतनी ही खुली प्रकार को कम या ज्यादा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, X के ऊपर रखेंगे, यानी प्रकार की सुई को रखेंगे X के ऊपर और पेंसिल की सहायता से इस पहले से लगी हुई दोनों आर्क को काट देंगे। तो जिन बिंदुओं पर इसने पहले वाली आर्क को काटा होगा उन बिंदुओं का आप नाम रख देंगे। मान लीजिए हमने इस बिंदु को रखा C नाम और इस बिंदु का नाम रखा D, और अब पेंसिल और स्केल की सहायता से इन दोनों C और D बिंदु को आपस में जोड़ देंगे। जिस बिंदु पर ये नीचे वाली रेखा यानी X रेखा को काटेगी, मान लेते हैं ये X बिंदु पे काटती है, तो हमारी जो रेखाखंड CD है वह कहलाएगी लंब समद्विभाजक रेखा। और E बिंदु पर इसने इस पूरी रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी AE हिस्सा जो है रेखाखंड का वो बराबर होगा EX हिस्से के। यानी कि ध्यान से देखिए, A से लेकर E तक की जो दूरी है वह बराबर होगी E से लेकर X तक की दूरी के। और E बिंदु जो है वह हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु? मध्य का मतलब जो बिंदु बिल्कुल बीच में स्थित हो, बराबर दूरी पर स्थित हो। किससे? इस A से और इस X से। तो E जो है वो मध्य बिंदु है AX का, यानी AE दूरी जो है EX के बराबर है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट के ट्राई दिस क्वेश्चन, यानी जो स्वयं प्रयास करने वाले क्वेश्चन है उन्हें। तो सबसे पहले देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो पेंसिल और स्केल की सहायता से बिल्कुल एक सीधी रेखाखंड खींचनी है और कितनी लंबी होनी चाहिए? 7.5। तो बिंदु का नाम रख देते हैं A और इस बिंदु पे लिख देते हैं B, और ये लाइन कितनी लंबी है? 7.5। पेंसिल और स्केल की सहायता से करना है आपने इसको काम। जैसे आपका ये स्केल है, इस पे ये रेखा बनी होती है ना लाइंस, तो आप इसमें देखेंगे 7 और 8, इसके बीच की सबसे बीच की जो रेखा होगी ना, ये होगी हमारी 7.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचने का बिंदु। तो वहां तक कि आपको इसको लाइन को खींचना है, ध्यान से करेंगे, हाथ से नहीं खींचना बिल्कुल भी, पेंसिल और स्केल की सहायता लेकर ही आपने 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड को खींच लेना है। अब इसके बाद क्या करना है? लंब समद्विभाजक। तो अभी मैंने आपको सिखाया क्या करना है, अपनी प्रकार की सुई को रखना है A पर और जो पेंसिल वाला हिस्सा है ना उसको खोल देना है। कितना खोलना है? AB का आधे से ज़्यादा। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक अंदाज से आधा दिख रहा है, तो यहाँ तक पेंसिल को रखकर आप खोल दो और एक चाप यानी एक आर्क लगा दो ऊपर और एक आर्क लगा दो नीचे। अब जितनी आपने प्रकार खोली हुई थी उतनी ही खुली प्रकार को, कम या ज़्यादा नहीं करना, ध्यान रखना। उसकी प्रकार की सुई को रखोगे B पर और पहले से लगी हुई इन दोनों चाप को यानी दोनों आर्क को काट दोगे। तो जिन बिंदुओं पर इन दोनों चाप ने एक दूसरे को काटा, इन बिंदुओं का नाम भी रख दो। यहाँ पे लिख देते हैं C और यहाँ लिख देते हैं D। अब इस C और D बिंदु को
पेंसिल और स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी रेखा द्वारा जोड़ देंगे। अब जहां पर इसने इस रेखाखंड को काटा है, इस बिंदु का नाम भी रख देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा बिंदु क्या है, ई। आप कोई भी अल्फाबेट यहाँ लिख सकते हो। तो ई हमारा कैसा बिंदु आ गया, ई आ गया मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु है ये है मध्य बिंदु है ए बी का। तो लिखेंगे ई मध्य बिंदु है ए बी रेखाखंड का, ए बी का मध्य बिंदु ई है। तो हमें मिल गया हमारा लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक कौन सी रेखाखंड है, डी। सी डी जो है हमारा लंब समद्विभाजक है और ई जो है वो हमारा मध्य बिंदु है। तो इसी प्रकार अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा क्या बोला गया है, 5.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए जिसका नाम हमें पहले से दे रखा है सी डी, और उसका एक लंब समद्विभाजक खींचिए। तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 जैसा है। तो चलो स्टार्ट करो। पेंसिल और स्केल की सहायता से एक 5.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है, और अब की बार हमारे रेखाखंड का क्या नाम है, सी डी, यानी ये बिंदु है सी और ये बिंदु होगा हमारा डी। कितना लंबा था हमारा रेखाखंड, हम यहाँ लिख देते हैं 5.6 सेंटीमीटर लंबा। पेंसिल और स्केल की सहायता से इसको खींचना था। अब प्रकार की सुई को कहाँ रखना है, सबको याद हो गया होगा, सी पर, और आधे से ज़्यादा खोलना है इस सी डी रेखाखंड का। सी पर आपकी प्रकार की सुई है और पेंसिल से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगानी है। उतनी ही खुली प्रकार को की सुई को अब रखना है डी के ऊपर, और पहले से लगी हुई इस चाप को पेंसिल जो आपकी लगी हुई है उसके द्वारा इसको काट देना है। जहाँ पर ये दोनों बिंदु आपस में काट रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं का हम नाम रख देते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु है हमारा ई और ये बिंदु है एफ। अब पेंसिल और स्केल की सहायता से क्या करना है, बिल्कुल सही, ई और एफ को बिल्कुल सीधी रेखाखंड द्वारा जोड़ देना है। जहां पर ये हमारी इस सीधी रेखाखंड को काटता है, इस बिंदु का नाम रख देना है। मान लेते हैं ये ए बिंदु। तो अब ए बिंदु हमारा क्या है, मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु, सी डी का। तो हम यहाँ लिख देते हैं सी डी का मध्य बिंदु कौन सा बिंदु है, ए है। तो सी डी का मध्य बिंदु ए है, और हमें क्या प्राप्त होता है, हमें ये भी पता चलता है कि इसके द्वारा कि सी ए बराबर है ए डी के, क्योंकि हमने क्या खींचा है, लंब समद्विभाजक। लंब का मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और समद्विभाजक का मतलब सी ए बराबर है ए डी के। आप इसको पेंसिल और स्केल की सहायता से नाप भी सकते हैं कि 5.6 तो हमारी पूरी सी डी रेखाखंड थी। तो सी से लेकर ए तक की दूरी कितनी है और ए से लेकर डी तक की दूरी कितनी है, पेंसिल और स्केल की सहायता से नापिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी सी ए जो रेखाखंड है उसकी लंबाई कितनी आ रही है, और इसी प्रकार ए डी की भी लंबाई कितनी आ रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी सी ए और ए डी की लंबाई कितनी आ रही है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा क्या बोला गया है, लंबाई 12 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए। तो यहाँ पर हमें खींचनी है एक 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन। तो चलो खींचो फटाफट से 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन पेंसिल और स्केल की सहायता से। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, और ये लाइन है हमारी 12 सेंटीमीटर लंबी। अब हमें ये तो नहीं बोला कि लंब समद्विभाजक खींचना है, हमें बोला है 4 बराबर हिस्से करने हैं। तो पहले हम इसके 2 बराबर हिस्से कर लें। 2 बराबर हिस्से कैसे होते हैं, लंब समद्विभाजक ही खींचकर। तो चलो लंब समद्विभाजक खींचते हैं। इसका ए पे रखते हैं प्रकार की सुई, आधे से ज़्यादा खोलते हैं ए बी का, एक चाप लगानी है ऊपर और एक चाप लगानी है नीचे। अब उतनी ही खुली प्रकार को कहाँ रखना है, इस बी बिंदु पर, कम या ज़्यादा नहीं करना, याद रखना है। और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाकर पहले से लगी हुई दोनों चाप को यानी आर्क को काट देना है। जिस बिंदु पर ये दोनों चाप आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, इन दोनों बिंदुओं को पेंसिल और स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा जोड़ देना है। तो अब ध्यान से देखो, हमारी जो ए बी रेखाखंड थी वो 2 हिस्सों में बट गई, 2 बराबर हिस्सों में। इस बिंदु को नाम हम दे देते हैं सी। तो ए से लेकर ये सी तक की दूरी और सी से लेकर बी तक की जो दूरी है, ये दोनों दूरियां आपस में बिल्कुल बराबर होंगी। लेकिन हमें इस प्रश्न में कितने बराबर हिस्सों में बांटना था रेखाखंड को, 4 बराबर हिस्सों में। तो अब अगर मैं इस ए और सी हिस्से को 2 हिस्सों में बांट दूं दोबारा से, और फिर सी और बी को भी 2 हिस्सों में बांट दूं, तो हो जाएंगे ना 4 हिस्से। तो चलो शुरू करो। इस ए पे रखो प्रकार की सुई
और अब इस सी तक का, ये जो हमारा सी बिंदु है ना, यहाँ तक का आधे से ज़्यादा खोलना है। तो देखो यहाँ आधा है ना, तो यहाँ तक की प्रकार खोलना आपकी बार, और एक चाप ऊपर लगाना और एक चाप नीचे, और अब रखना इस सी के ऊपर प्रकार की सुई। इतनी ही खुली प्रकार को दोबारा काट दो, पहले से लगी हुई चाप दोनों को काट दो, और इन दोनों बिंदुओं को आपस में पेंसिल और स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी रेखा द्वारा जोड़ दो। और जहाँ पर इसने इस रेखाखंड को काटा, इस बिंदु का नाम रख देते हैं हम ई। अब जितनी आपने प्रकार पहले से खोली हुई है, उतनी ही खुली प्रकार को इस रखो बी बिंदु पे, प्रकार की सुई को रखना है बी पर, और एक चाप लगानी है ऊपर और एक चाप आपको लगानी है नीचे। उतनी ही खुली प्रकार को फिर से रखो इस सी बिंदु के ऊपर, और पहले से लगी हुई इन दोनों चाप को काट दो। अब जहाँ पर इन दोनों चाप ने एक दूसरे को काटा है, उन दोनों बिंदुओं को पेंसिल और स्केल की सहायता से जोड़ दो, और जो बिंदु ये मिला, इस बिंदु का नाम रख देते हैं एफ। तो अब ध्यान से देखना, जो आपकी पूरी बड़ी रेखाखंड थी वो 4 हिस्सों में बट गई है। पहला हिस्सा ये है हमारा रेखाखंड का दूसरा हिस्सा, ये है हमारा रेखाखंड का तीसरा हिस्सा, और ये है हमारी रेखाखंड का आखिरी और चौथा हिस्सा। तो हो गए ना 4 बराबर हिस्से। तो इस प्रकार आज की वर्कशीट में हमने सीखा है कि कैसे हम एक रेखाखंड को 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं लंब समद्विभाजक खींच के, और 4 बराबर हिस्सों में भी बांट सकते हैं यदि एक ही रेखाखंड के हम 3 लंब समद्विभाजक खींच दें। अब आपको होमवर्क में एक काम करना है कि आपको इन चारों बराबर हिस्सों को, यानी ए ई जो हिस्सा है, ई सी जो इस लाइन सेगमेंट का हिस्सा है, सी एफ और एफ बी, इन चारों हिस्सों को नापना है पेंसिल और स्केल की सहायता से। आप जब नापेंगे तो आप पाएंगे कि आपके ये हिस्से 3 सेंटीमीटर लंबाई में होंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने जो अपना डायग्राम बनाया, जो आकृति खींची, क्या ये सभी छोटे वाले हिस्से 3 सेंटीमीटर के आ रहे हैं आपके या नहीं। आज की वर्कशीट के बेटा सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।